दोस्तों सनी पाजी की मूवी तो जाट 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है। अब सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये वीडियो जाट पे नहीं बना रहा हूं। सनी पाजी ने जो रामायण के ऊपर बात बोली है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा न्यूज है। जो मैं चाहता हूं कि जो सनी पाजी के फैंस हैं वो जाने कि उन्होंने रामायण मूवी को लेकर क्या क्या, यश के सब बारे में क्या क्या, उन्होंने वीएफएक्स के बारे में क्या बोला, सब बारे में बताया। क्योंकि जानते हैं कि आजकल वो जाट के प्रमोशन में बहुत ज्यादा व्यस्त है। उसी के दौरान एक प्रेस जो बोल सकते हैं कि रिलीज कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने बोला और उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो वो रोल है रामायण में, जब सवाल पूछा गया तो बताया कि रामायण में वो पूरी तरह से डायरेक्टर पे डिपेंडेंट है। वो चाहते हैं कि हर कैरेक्टर को डायरेक्टर अपने विजन से देखता है, उसी तरह से अगर शूट करे तो ज्यादा अच्छा हो। उन्होंने ये भी बताया कि आज की जो टेक्नोलॉजी है और आज के समय इंडियन जो सिनेमा है वो एक अलग ही लेवल पे चली गई है, जो बहुत बड़ा चीज है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कि जो वीएफएक्स है उसमें काफी परफेक्शनिस्ट से पिक्चरें बनाई जा रही है। उन्होंने बोला कि जिस तरह से कुछ दिन पहले सुपरमैन की मूवी हम वॉच करते थे, देखते थे, अब उस लेवल की टेक्नोलॉजी जो हमारे अंदर आई है। उन्होंने बाद में बोला, बहुत मतलब उत्साह रूप से बताया कि किस तरह से जो नवनीत मल्होत्रा हैं वो रामायण उनके हाथों में है और किस तरह से उस पे काम करे नवनीत मल्होत्रा। उन्होंने बोला कि स्पेशल इफेक्ट कंपनी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट रामायण बिकॉज नवनीत मल्होत्रा इज डूइंग इट and he is currently heading a special effect companies all over the world. He is doing a great job and he is the right person to make Ramayana. He wants to make it believable because he believes in the story. I have known him for years. I think he was got the right film to do so, he said. और उन्होंने बोला कि टेकिंग ऑन द रिवर्ड कैरेक्टर ऑफ द लॉर्ड हनुमान इज नो इजी फिट। और सनी देओल ने एक्नॉलेज किया इस चीज को कि बहुत बड़ा बड़ा है, कोई मतलब हनुमान जी का रोल को कर देना कोई मतलब हलवा नहीं। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही मतलब बड़ा ही कठिन टास्क है जो उसको करेंगे और उसकी पूरी गंभीरता से करेंगे। लिखा है द ग्रेविटी ऑफ द रोल। जब उनसे पूछा गया कि फिल्म की कब मतलब शूटिंग शुरू होगी, तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब ये शूटिंग पूरा अंडर रैप अप है, सिंपली से आई कांट टॉक अबाउट ऑल दैट। मतलब उन्होंने बोला कि इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन रैप अप हो रही है। मतलब फिल्म की शूटिंग काफी ज्यादा हो चुकी है, अब कंप्लीशन पे है। और उन्होंने बोला कि रामायण इज स्लेटेड फॉर द ग्रांड थ्योरेटिकल रिलीज ड्यूरिंग द दिवाली वीकेंड इन 2026। जो जिसमें आपको पता ही है कि रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी है। सनी जो हनुमान जी का कैरेक्टर कर रहे हैं, माइथो बहुत बड़ा माइथोलॉजिकल है। इसके अलावा आप जानते हैं कि सनी पाजी का जो बॉर्डर 2 है, अब 2026 में 2 पिक्चरें हो गई थी। बॉर्डर 2 हो गया और एक रामायण भी हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि सनी पाजी ने इस मूवी का के बारे में एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं, जो इतने दिनों से जो नितेश तिवारी के रामायण के बारे में लोग के बारे में तरह तरह से सवाल उठाते थे, वो खुद सनी पाजी ने इस मूवी के बारे में अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी बातें बोला, उसके बारे में बताया। और ये छोटा बात नहीं है कि उन्होंने बताया कि कौन उसका वीएफएक्स कर रहा है और उसके वर्ल्ड वाइड में नवनीत मल्होत्रा का क्या, आज वर्ल्ड वाइड में वो बड़े बड़े पिक्चरों का वीएफएक्स देते हैं। तो उन्होंने एक बात को बताया कि वो एक तो उन्होंने इस पे मोहर लगाया कि वो हनुमान का रोल सही में कर रहे हैं, पिक्चर की शूटिंग कंप्लीशन पे है। ये 2-3 चीजें वो बोल के गए। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि जो मूवी है वो मतलब उसमें ग्रेविटी से किस तरह से रोल कर रहे हैं वो। तो ये सब चीजें कहना कोई छोटी बात नहीं। और उन्होंने बोला कि वीएफएक्स का बहुत बड़ा इसमें रोल है। और ये भी बताया कि जो जनता की भावनाएं हैं उसके साथ ये पिक्चर बन रही है। नीतीश तिवारी इस पे काफी वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये मतलब बहुत बड़ा बात है। आप सनी पाजी देखिए, आज के टाइम में 4 पिक्चर सनी पाजी का ऐसा है जो अगर सही तरीके से बन गया और सही बॉक्स ऑफिस पे उसका कंटेंट को अगर देख लिया लोगों ने और कंटेंट पसंद आया, तो 1000 करोड़ कहीं नहीं। तो आप देख लीजिए जाट का वैसे ही सीन चल रहा है। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि 8 8 साढ़े 8 करोड़ से ऊपर ही का बिजनेस करेगा वर्ल्ड वाइड। उसके बाद आपको लाहौर 1947 के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कैसा करता है, लेकिन पिक्चर वो चलेगी, हिट हो जाएगी। मैं उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो पिक्चर कितनी कमा रही। बॉर्डर 2 को रोक नहीं सकते। अगर सही में तरीके से बॉर्डर की तरह मूवी बन जाए, जो बॉर्डर 2 बॉर्डर आई थी 1997 में, उस लेवल की मूवी बन गई, तो आप सोच सकते हैं जो मूवी को कहाँ पे लेके जाएगा। मतलब इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप मतलब उसको रोक नहीं सकते।
मतलब वो भी मैं बोल सकता हूँ कि 850-900 करोड़ के ऊपर जाएगी। मैं ज़्यादा कम करके बता रहा हूँ, ज़्यादा या कहाँ जाएगी मेरे को पता नहीं। लाहौर के बारे में मैं प्रेडिक्शन नहीं किया क्योंकि मेरे को उतना मतलब उस मूवी के बारे में हिट होने के कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये नहीं बोल सकता कि वो कितना ज़्यादा कमा सकती है। बॉर्डर 2 के बाद रामायण, रामायण तो मतलब समझ लीजिएगा अगर सही तरीके से बन गई, तो 1500 करोड़ के नीचे तो पिक्चर नहीं रुकी वर्ल्ड वाइड क्योंकि प्रभु श्री राम को मानने वाले, जानने वाले, उनको भक्ति में डूबे हुए पिक्चर देखने वाले पूरे वर्ल्ड वाइड में। और वो पिक्चर का लोग इंतजार करेंगे कि सही तरीके से सिल्वर स्क्रीन पर राम जी के चरित्र को दर्शाया जाए, हनुमान जी के चरित्र को दर्शाया जाए, माता सीता को दर्शाया जाए पूरी अच्छी तरीके से। तो आप सोच के चलिए कि वर्ल्ड वाइड में जब उसका कलेक्शन होगा तो जिस तरह इंडिया में लोग देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में उसका कलेक्शन हो और फेक कलेक्शन नहीं वो दंगल वाली कि चाइना में 2000 करोड़ कमा रही है, वो नहीं। वर्ल्ड वाइड में कहीं भी आप देखिएगा प्रभु श्री राम को दर्शन देखने वाले, उनके उनकी उनके चरित्र को देखने वाले बहुत लोग हैं। और ये पिक्चर अगर सही तरीके से बन गई तो आप इस मूवी को 1500 करोड़ के नीचे तो आंक भी नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में होकर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन, आज के लिए इतना ही।